बाप ले गया बेटी को जंगल में गाड़ने। दोस्तों, एक कहानी है। एक दिन की बात है, एक लड़का की माँ खूब परेशान होकर अपने पति को बोली कि एक तो हमारा समय खराब है और ऊपर से हम इतने गरीब कि एक वक्त का खाना मिलना भी बड़ी मुश्किल हो रहा है और घर में बहुत सारी परेशानी है। सांप की तरह हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी कैसे करेंगे? तभी उससे बेटे को बाप पत्नी की बात सुनकर बड़ी ही सोच में पड़ गया और फिर एक दिन दोनों पति पत्नियों ने सोचा क्या करें। अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया। कल बेटी को जंगल ले जाकर उसे मारकर गाड़ देंगे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और अगले दिन का सूरज निकला। बहुत प्यार करती थी और घर के सारे काम भी वह करती थी और आज तक उसने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि वो अपने घर की सही परेशानियों को समझती थी। अब अगले दिन सूरज निकलता, माँ ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर उसे लाड़ प्यार भी करने लगी। उस खुद अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया और उसकी माँ ने जीवन में पहली बार अपने गले भी लगाया। तभी ये सब देखकर बेटी बोली कि माँ, मुझे यह दूर भेज रही हो क्योंकि वरना आज तक अपने मुझे ऐसा कभी प्यार नहीं किया। लेकिन इसकी माँ कुछ भी नहीं बोली और बस चुपचाप रही और फिर वो रोने लगी। जो माँ है, माँ उसकी रोने लगी। बेटी लगभग समझ चुकी थी, जो उसकी बेटी थी वो भी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ की आंसू देखकर कुछ नहीं बोली। तभी उसके पिता एक फावड़ा और एक चाकू लेकर आता है। तो माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और फिर उससे बाप के साथ जाने के लिए कह दिया। अब बेटी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसको बाप के लिए वो बोझ बन चुकी थी, लेकिन बेटी उनकी बहुत अच्छी थी। और जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हर जन्म में तुम ही तेरी माँ बना है। कहने लगी, तुम ही मेरी माँ बनना। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं भी आपको दुख नहीं देख सकती हूँ। ये सुनकर पिता की आंखों में नम हो गई और मगर उसने अपने आंसू दाब दिए। फिर वो थोड़ी देर में जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब उसके पिताजी और फिर उसे चुन्नी में अपने पिता को मुँह पर हवा भी करने लगी। देखकर उसके पिता ने अपनी बेटी को धक्का दिया और कहा कि पीछे हट जाओ, मुझे अपने काम करने देते हो। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे मारकर गाड़ने के लिए ले जा रहे हो। मैं बहुत नशम हूँ, इसलिए मैं मारने के लिए पहले में चोट लग रही है, इसलिए आप घर जाओ पिताजी, और आप चिंता मत करना। पिताजी खुद ही गड्ढे खोदकर मुझे लटकाकर मार जाऊंगी, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि आपके लिए नशम हूँ और बोझ भी हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ गाड़कर मार दोगे। अब उसके पिता को गुस्सा भी था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तब उसने अपनी बेटी को सच बता दिया कि हम तो तुम्हें नशम हैं, हमारे लिए काश तेरी जगह हमारा बेटा हो जाता तो सब ठीक होता। कहकर बाप जोर जोर से फावड़े चलाने लगा। तभी अचानक फावड़ा उसके पिता के पैर में बहुत ही जोर से लग गया। उनकी 2 उंगली कट गईं। जो पिताजी की हैं, उनकी 2 उंगली कट गईं। उसके पिताजी ये देखकर बेटी रोने लगी, लेकिन बाप तो गुस्सा में था। वो चांटा लगाने के बाद गड्ढा खोद ही जा रहा था, लेकिन अचानक ही बेटी ने खूब रोते रोते हुए पिता के हाथ से फावड़ा छीन लिया और कहा, पिताजी, मैं बहुत मासूम हूँ, इसलिए मेरे मारने से पहले तुम्हें भी चोट लग रही है, इसलिए आप घर जाओ पिताजी, और आप चिंता मत करना पिताजी, मैं खुद गड्ढे खोदकर उसमें लटक कर मर जाऊंगी, लेकिन घर नहीं जाऊंगी।
ये कहकर उसकी बेटी रोते हुए उसको फावड़े गड्ढे में कूदने लगी। तभी अचानक से उस गड्ढे में एक पुरानी सी पोटली निकली। तो जैसे ही उसकी बेटी ने जल्दी उस पोटली को खोलकर देखा तो हैरान हो गई। और बेटी उस पोटली को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस पोटली में सोना बहुत पुराना था। जो सोना बहुत पुराना थे, उन्हें देखकर उसकी बेटी ने जल्दी से अपने पिताजी को बुलाया। उस पिताजी ने इतने सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर वो रोने लगे और बेटी से कहने लगे कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, सम नहीं बल्कि शुभ हो, वरना आज इस गड्ढे में ये सोने के सिक्के नहीं निकलते। अब घर चलो। बेटी तो मुस्कुराने लगी और पिता से कहने लगी, पिताजी अब आपको सोने के सिक्के मिल गए तो आप मुझे घर लेकर जा रहे हो। फिर जब ये सिक्के ख़त्म हो जाएंगे तो तब फिर आप मुझे यहाँ गाड़ने के लेकर आ जाओगे। इससे अच्छा है कि अभी मार जाओ। और सुनकर पिताजी रोते हुए बेटी के पैर में गिर गए और कहने लगे कि नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दें, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो रही थी। बेटी नसम नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। तुम तो मुझे इतना प्यार करती हो बेटी कि तुमने ही तो मेरे पैर का कांटा निकाला है, जबकि मैं तो तुम्हें मारने के लेकर जा रहा था। फिर भी तुम्हारे अपने पिता से इतना प्रेम था कि तुम्हारे इस प्रेम में मुझे अपना कर्तव्य याद दिला दिया। बेटी अब अगर भूख से मरने हो गए तो हम तीनों साथ ही मरेंगे, वरना कोई नहीं मरे। और रही बात इन सोने के सिक्कों की, तो ले इन्हें वापसी गड्ढे में दाब दे। और सुनकर बेटे बाप गले लिपट गए और कहने लगे कि मुझे अच्छा लगा पिताजी, आप अंदर ये बदलाव आ गया है, वरना आज मैं आप यह मार कर दे देते। पिताजी जीत तभी पिता जीता। बाप ने अपनी बेटी से कहा कि नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, अब मुझे सब समझ आ चुका है। अब तो तू मारने की बात मत करना, वरना तो तेरे ही पिता खुद ही मर जाएंगे। तभी दोनों बाप बेटे वापस घर चले गए और खुशी खुशी अपने जीवन जीने लगे। बाकी में दोस्तों, बेटी कभी बोझ और नसम नहीं होती हैं, उसके नसीब खुद भगवान देता है। जैसे उस बेटी को उसे गड्ढे में सोने के सिक्के मिले थे। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटी को ज़रूर चाहें। दोस्तों, वीडियो सही लगी हो तो कमेंट ज़रूर लिखें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये अभियान जो चल रहा है, इसी